हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटनासार जो भाग 3 इशू हुआ है, ठीक है। इसके पहले आप देखे होंगे अंक 1 अंक 2 इशू हो चुके थे, ठीक है। तो अब जो पब्लिश हुआ है ये है भाग 2 है और अंक 3 है। इसमें क्या है कि जो इसके पहले जो ईयरली यानी पीसीएस एग्ज़ाम के पहले जो पब्लिश हुई थी, उसके बाद जो पब्लिश हुई है स्पेशली जो है ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आने वाले जो आगे के एग्ज़ाम उनके लिए जो है ये पब्लिश की गई है, जिसमें कि जो करंट अफेयर्स है वो अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक अपडेट किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों कवर करते हैं आरओ स्पेशली। पहला पॉइंट है कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को किया। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका से लेकर आया पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। तो इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि इस अवसर पर जो कौन से बौद्ध भिक्षुओं को कहाँ से, श्रीलंका से लेकर के आया, ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरा था। इसमें आए कौन थे? बौद्ध भिक्षु। कहाँ से? श्रीलंका से, ठीक है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर बुद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से इस स्थान के विकास में बड़ा बदलाव आएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो कास्ट भी इसकी आप देख लीजिए कितना है, 2 अरब 60 करोड़ रुपए। यह देश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य अगर ये स्टेटमेंट बना के अगर दे दें कि हाल ही में उद्घाटन हुए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दे दिया जाए, इसमें बौद्ध भिक्षुओं को सबसे पहले जो है लाया गया श्रीलंका से। दूसरा कथन, इसमें जो लागत है वह 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसका निर्माण किया गया और यह देश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। चौथा स्टेटमेंट दे दिया उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला पॉइंट, इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की स्थल की यात्रा करने में सुविधा होगी। इसका लक्ष्य विश्व भर में बौद्ध भिक्षु धर्म से बौद्ध धर्म से संबद्ध धार्मिक स्थलों को परस्पर जोड़ना है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती जिलों के लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चीजें होती ही हैं, इकोनॉमी का फंडा है। अगला है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 9वां। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 9वां एवं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा? 9वां एवं तीसरा, ठीक है। अगला है, वर्ष 2017 में राज्य में नियमित उड़ान वाले केवल 4 हवाई अड्डे थे। इसके पहले ग्रेटर नोएडा में जेवर और अयोध्या हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में कौन सा? जेवर, ठीक है। उसके बाद अयोध्या हवाई अड्डा, इनको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिनके चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस समय राज्य के 10 शहरों में हवाई अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है और ये जो जिले हैं यह अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर, नोएडा और अयोध्या है। कुशीनगर हवाई अड्डा दक्षिण एशियाई देशों के अलावा ताइवान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों के पर्यटकों को यहां सीधा पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। यह स्थल बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ और गया के तीर्थ स्थल शामिल हैं। बौद्ध सर्किट को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत आरंभ किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, किस के तहत? स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बौद्ध सर्किट को जो है
आरंभ किया गया है। ठीक है, किसके तहत? स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, जिसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकिसा और वैशाली जैसे स्थल शामिल हैं। ये रहे इंपॉर्टेंट तथ्य रहे कुशीनगर हवाई अड्डे से संबंधित। अगला जो पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। 28 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट ये है कि जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इसके साथ ही याद रखना किसके सहयोग से जो है किया गया आयोजन इस सम्मेलन का? तो जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉपी टेबल बुक तथा प्रदेश सरकार राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन, क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन भी किया। तो याद रखना है पुस्तक का नाम क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। कितने करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित है? 100 करोड़। मुख्यमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित ऐप लॉन्च किया और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया। चलिए अगला तथ्य है आपका उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग से संबंधित। तो अभी अगर एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में रटौल आम को जीआई टैग प्राप्त किया गया है, यह किस प्रदेश से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होगा? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम है तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल, ठीक है, तो रटौल आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो यह है बागपत। कौन सा? बागपत। तो बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इस आम का नामकरण रटौल गांव है, ठीक है, रटौल एक गांव है बागपत जिले में, उसी के नाम पर यह किया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी रटौल आम की। कहां पर? बागपत जिले में। नाम क्या है गांव का? रटौल, उसी के नाम पर रखा गया है। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। पाकिस्तान वाले दावा करते हैं कि इसकी जो मूल उपज है कहाँ से है? पाकिस्तान से। रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 पीएच मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। तो साइंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रख लेना है इसको, ठीक है। पीएच मान कितना बताया जा रहा है? 5.5 से लेकर के 7.5 तक, यानी 5.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए इस आम को उगाने के लिए। यह आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारकपुर, तिगरी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना डिस्ट्रिक्ट कौन सा संबंध है? बागपत, ठीक है। नाम क्या है? रटौल, तो रटौल गांव है, दैट्स इट, इतना है। अब बढ़ते हैं आगे वन लाइनर फैक्ट में। 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है? यह लखनऊ में। कहां पर हुनर हाट? लखनऊ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो यह आजमगढ़ में। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, 6। याद कैसे रखो? बहुत आसान है। देखिए लीड्स लॉजिक, ठीक है,
लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। ये लॉजिस्टिक जो है ना वर्ड, इसी को पकड़ लेना है, ठीक है। लॉजिक यानी लॉजिक लगाते हैं लोग अपना, ठीक है, यानी सिक्स सेंस लगाते हैं, ठीक है। तो सिक्स स्थान है, इस तरह याद रखना, दिमाग में रहेगा आपके, वहाँ आएंगे तो माइंड क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो लीड्स लॉजिस्टिक में कितनी रैंक होगी आपको याद हो जाएगा। लीड्स लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक आ गया, लॉजिक लगाना, सिक्स सेंस लगाना, सिक्स स्थान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये वही हैं जो अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहना चाहती होंगी। चलिए, ये है कंगना रनावत, ODOP, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन? कंगना रनावत। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस है, इनका नाम होगा राजेश बिंदल, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। कौन? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। ये जो 9 मेडिकल कॉलेज होंगे, इनकी डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर, ठीक है। तो 9 मेडिकल कॉलेज हैं और 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको जरूर याद रखना। कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। दैट्स इट। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो डेट भी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नदी पशुपालन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया? तो 8 अक्टूबर 2021 को। और ये कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है? तो यह है ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर। अब ब्रिजघाट तो आ रहा है, गढ़मुक्तेश्वर बिहार डिस्ट्रिक्ट में कौन से पड़ेगा? तो गढ़मुक्तेश्वर जो है हापुड़ में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर? हापुड़ में। तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का अभी हाल ही में जो शुभारंभ किया गया, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो डेट भी याद रखना, 8 अक्टूबर 2021। साथ ही कहाँ? तो ब्रिजघाट। कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर। कहाँ है? तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, ठीक है। चलो, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो फैजाबाद का ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वही नाम होता है जनरली, ठीक है। तो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या ही कर दिया गया है, तो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। छोटा भी रहेगा, अब यहाँ पर पुरुषोत्तम राम लगाते या पुरुषोत्तम राम हवाई अड्डा की तरह, ठीक है, तो बड़ा हो जाता। अयोध्या, ठीक है, अयोध्या ही रखा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ही जंक्शन है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद जरूर रखना है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? वो है वाराणसी। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सिंपल सी बात, कुशीनगर, ठीक है। सबसे पहले इस पर जो है किनको लाया गया? तो बौद्ध भिक्षुओं को। कहाँ से? श्रीलंका से। अभी चलिए, अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? अब यहाँ पर अगर नाम से देखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाम जो है वो कोरियाई लग रहा है, कोरिया है ही नाम, ठीक है। साउथ कोरिया का रिलेशन अयोध्या से रहा है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको वो मालूम होगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे दे कि अभी हाल ही में भारत में हे हांग ओके मेमोरियल पार्क का उद्घाटन किया गया, निम्न में से कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट के नाम दे दे कुछ, क्योंकि नाम कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, ठीक है। शिलांग दे दे, ठीक है, ठीक है। और स्टेट के नाम वगैरह दे दें तो आप वहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, अयोध्या लगाना, ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको अगर आप देख के जा रहे हैं तो अब याद रहेगा आपको, ठीक है। नाम क्या है? हे हांग ओकी मेमोरियल। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित करने की जो है वो घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो इसके पहले जो सितंबर में की गई है, ठीक है, सितंबर में की गई है 4, ठीक है, 4 मेडिकल डिवाइस। इसके पहले भी
नवंबर 2019 में भी किया जा चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले जो मेडिकल डिवाइस पार्क का जो स्थापित किया गया है तो कहाँ पर, केरल में, याद रखना है दोस्तों, कहाँ पर, केरल में, ठीक है। इसके पहले क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक जो है वो 16 स्टेट में जो है वो मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करना है, ठीक है। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही सितंबर 2021 में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापित करने की घोषणा की है, उनमें से निम्न में से कौन कौन से राज्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 4 राज्य की पहले आप जान लीजिए। इसमें जो 4 राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, एमपी है और अपना यूपी, ठीक है। और यूपी में कहाँ होगी, गोरखपुर में स्थापित, ठीक है। तो याद रखना इन 4 स्टेटों को। सबसे पहला कहाँ स्थापित हुआ है, केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो वह गाजियाबाद है। तो दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में शामिल है, जिसका स्थान दूसरा है वह है गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद है। अब गाजियाबाद तो नंबर दूसरे पर है, तो पहले पर कौन सा रहा है, यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो इसलिए यहाँ पर यूपी स्पेशल को मेंशन किया गया है। अगर पहला पूछा जाता है दोस्तों तो चाइना का शहर है, कौन सा शहर है, होटन शहर, ठीक है, HOTAN, होटन। तो होटन शहर है चाइना का, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड है। ब्रिटिश कंपनी जो हाउस फ्रेश की रिपोर्ट है इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री पूछा जाता है तो बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका जो निर्णय लिया गया है कहाँ पर, नोएडा में, ठीक है। नोएडा है, नोएडा, ठीक है। और विरासत संस्थान है तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय ही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है, तो अलीगढ़ का नाम क्या होगा, हरिगढ़। क्या, हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की जो घोषणा की है, कहाँ, तो यह होगा मेरठ में। इसको आप बजट में कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, मेरठ में। तो नाम क्या होगा इसका, मेजर ध्यानचंद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में क्या रखा गया, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो शाकंभरी मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। तो मां शाकंभरी जैसे आएगा आप लगा देंगे कहाँ, सहारनपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू किया गया है, यह तीसरा चरण है। कौन सा, तीसरा, ठीक है। मिशन शक्ति का शुभारंभ आप जानते हैं 17 जून 2000, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, तीसरा चरण जो है ये शुभारंभ इसका किया गया है, ठीक है। कौन सा चरण है, तीसरा। कब, ये तो जो रक्षाबंधन रहा, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन से जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको याद रखना है कि जो मिशन शक्ति है ना, ये महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखना है दोस्तों 17 अक्टूबर 2020, ठीक है। डेट जरूर याद रखना इसकी। जब उस समय हाथरस भी चल रहा था वहाँ, उस समय आपका कांड हाथरस वाला रहा। उसके अलावा जब योगी जी बलरामपुर गए थे, ठीक है, तो बलरामपुर में क्या है कि
वो जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उपचुनाव, वहाँ पर था। उस समय वो गए थे और बलरामपुर में भी जो है घटना घटी थी, ठीक है, जैसे कि हाथरस में। तो वहाँ पर बर्बरता हुई थी, उसी के वहीं पर इन्होंने अपना इसका मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। इस तरह दिमाग में रहेगा आपके, कहाँ से, बलरामपुर से, ठीक है, 17 अक्टूबर 2020, मिशन शक्ति। चलिए, उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहाँ पर रखी गई है? तो आयुष विश्वविद्यालय इन्होंने अपने ही यहाँ यानी गोरखपुर में, ठीक है, इस तरह दिमाग में रखना, याद, गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा हैं, तो वहाँ पर भी जो है आयुष है, ठीक है, इस तरह थोड़ा दिमाग लगा देना। चलिए, 5 सितंबर 2021 को वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो वाराणसी का कौन सा शहर? चुनार, चुनार शहर से जो है क्रूज सेवा का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह शहर है मथुरा वृंदावन। 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। आध्यात्मिक शहर है मथुरा वृंदावन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में। तो दोस्तों, इसी के साथ वन लाइनर फैक्ट को भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। इसकी PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक @UPPCS किंगडम, ठीक है, UPPCS किंगडम पर मिल जाएगी, ठीक है, या @OS की टेलीग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।